बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। सबसे पहले तो मैं अबू मोहम्मद साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा और इधर के कुछ लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये मुशायरा है और आप मुशायरे में बैठे हैं तो मुशायरे में ही रहिए। इधर उधर चले गए आप तो हमारा मामला खराब हो जाएगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंदिर से निकलेगा, मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। ये मालूम हुआ कि मुशायरा हो रहा है। ऐसा होता है मुशायरा, ऐसा होता है। बस ऐसे ही माहौल बना रहिएगा तो मुझे शेर याद आते जाएंगे, क्योंकि मेरी कमजोरी ये है कि जब मजमा खामोश हो जाता है तो मुझे शेर याद नहीं रहते। और अतीकुर रहमान साहब, जैसे ही मैं पढ़ लूं, आपको मालूम है कि मेरे पास कितना कम वक्त है, जिंदगी का नहीं, अभी सफर है लेकिन आज की रात बहुत कम वक्त है मेरे पास। जैसे ही मैं पढ़ लूं मेरे पास आ जाइएगा और आप इसी तरह जो रहिएगा तो मैं आपकी भरपूर खिदमत करके जाऊंगा यहाँ से इंशाअल्लाह। पहली बार हाजिर हुआ हूँ तो भरपूर खिदमत करूंगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। वाह वाह, तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, तुझे मेरी अंधेरी शब का। ये आशिक बैठा हुआ है बहुत पीछे, लेकिन हकीकत ये है कि शायरी वहीं से सुनी जा रही है। यही है यार, गजल का जादू यही है। तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, मेरी सांसों के हर गुंचे में खुशबू बन के रहना। वाह वाह, तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी सांसों के हर गुंचे में खुशबू बन के रहना है और वतन के दुश्मनों से हमको समझौता नहीं करना, हमें इस मुल्क में सुल्तान टीपू बन के रहना। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, बहुत खूब, बहुत मेरी सांसों के हर गुंचे में खुशबू बन के रहना है, वतन के दुश्मनों से हमको समझौता नहीं करना, हमें इस मुल्क में सुल्तान टीपू बन के रहना है। वाह, हमें इस मुल्क में सुल्तान टीपू बन के रहना है। खुदा की कसम बहुत अच्छा माहौल बना दिया है आपने। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी समातों को और शेर पढ़ता हूँ कि शहर के फूल अपने, रात की रानी हमारी। याद रखिएगा कि हमें इस मुल्क में सुल्तान टीपू बन के रहना है। अब उसके बाद ही ये शेर आ रहा है कि शहर के फूल अपने, रात की रानी हमारी थी, यही वो सरजमी है जिस पे सुल्तानी हमारी। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बात और बताकर चलूं आपको, क्योंकि मुझे बहुत लंबा सफर आपके साथ तय करना है, तो बताते चलूं कि जो शेर धीरे से पढ़ दिया जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर हल्का है, दाद भी धीरे से देते हो। ये मेरा मसला है, किसी शेर पे जोर लगाऊंगा और किसी शेर को आहिस्ता से पढ़ूंगा, लेकिन आप पूरी तरह बेदार रहिए और आप ये यकीन रखिए कि मैं जो भी शेर पढ़ रहा हूँ वो कोई हल्का शेर नहीं होगा। शहर के फूल अपने, रात की रानी हमारी थी, यही वो सरजमी है जिस पे सुल्तानी हमारी थी। और बिल्कुल सच्चा शेर अगर हो तो एक शब्द की शिरकत, यही वो सरजमी है जिसपे सुल्तानी हमारी थी और किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा, किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा हुदूदे मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुत, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, फूल अपने, रात की रानी हमारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। यही वो सरजमी है जिस पर सुल्तानी हमारी थी। क्या बात है, किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा
हुदूदे मुल्क में जब तक लगे बानी हमारी, हुदूदे मुल्क में जब तक लगे बानी हमारी थी। पहली बार समझ लेते हो, दोबारा पढ़ने का क्यों? हमें भी जहमत उठानी पड़ती है, आपको भी सुनने की जहमत। फिर पढ़ देता हूँ आपका हुक्म है। शहर के फूल अपने रात की रानी हमारी थी, यही वो सरजमी है जिस पे सुल्तानी हमारी थी। किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा, हुदूदे मुल्क में जब तक लगे बानी हमारी थी। बहुत 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने फांसी दी कुछ लोगों को। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून की हिफाजत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, अदालत के फैसले का हम एहतराम करते हैं। लेकिन जौहर कानपुरी शेर पढ़ता है, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। बहुत अच्छा किया अबू भाई, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता है जो है गुजरात का कातिल, उसे किस दिन सजा हो। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता यह है जो है गुजरात का कातिल, उसे किस दिन सजा हो। जो है गुजरात का कातिल, उसे किस दिन सजा होगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई, शेर अच्छे लग रहे हैं आपको, तो यकीन जानिए कि जो भी शेर पढ़ूंगा आपको इंशाल्लाह अच्छे ही लगेंगे। शायरी क्या है ये मैं नहीं जानता, मैं बहुत छोटा सा शायर हूँ। ये मेरे बहुत सीनियर शोरा बैठे हुए हैं और इनका कलाम आपने सुना भी, मैं तो इनकी जूतियों बैठ के शेर कहना सीख रहा हूँ अभी। जो कुछ भी मुझे आता है टूटा फूटा मैं शेर पढ़ता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि इसी तरीके से जुड़े रहिएगा तो मैं शेर पढ़ सकता हूँ। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी। एक नज्म बहुत अच्छी पढ़ के गए थे, बहुत बहुत खूबसूरत नज्म आपकी, नाम भूल गया मैं आपका, मोहम्मद हनीफ साहब की ये नज्म बहुत कीमती नज्म थी इनकी। कानपुर में एक बहुत बड़ा जलसा किया गया इस नज्म के ऊपर, इन्हें नहीं मालूम। कानपुर में बहुत बड़ा जलसा, डॉक्टरों का जलसा था और यही बात थी कि बेटियां जो मारी जा रही हैं पेट में वो कत्ले आम न हो, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जलसा था जिसमें इनकी नज्म को मौजू बनाया गया। और इस नज्म पर बहुत 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 शुक्रिया, जोरदार तालियां बजा के हमारे लिए बड़ा एहसास की बात है जी, बिल्कुल। उस वक्त तक मुझे भी नहीं मालूम था कि वो इनकी नज्म है और मेरे बेटे से वो नज्म पढ़वाई गई, ये बात भी मुझे नहीं मालूम, बाद में मालूम हुई। क्या बात है, उस जलसे में ये नज्म पढ़ी थी आपकी। बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो जज्बा इनका है, आज पूरे हिंदुस्तान में ये तहरीक चल रही है, बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, लेकिन 1400 बरस पहले इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट था, इस्लाम ने इस पर रोक लगाई थी। वहां से शेर पढ़ता हूं कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी। जरूरी ये नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरूरी ये नहीं जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से।
जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं अबू मोहम्मद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने मकान बनाया। मुझे ये शरफ हासिल हुआ कि मैं अभी आया तो मुझे चंद मिनट सही लेकिन इस मकान में क़याम करने का शरफ हासिल हुआ। मकान ईंट और सीमेंट का बना देना ये मकान नहीं होता, ये मकान बनना नहीं होता, मकान बनाना कुछ और होता है। और जब मैं इनके घर में दाखिल हुआ और इनके जो अजीज मुझे मिले, मुझे नहीं मालूम इनके भाई थे, जाहिर है कि इनके छोटे भाई होंगे, इनके और भी रिश्तेदार होंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खुलूस पेश किया तो वहां से मालूम हुआ कि नहीं मकान तो बना, मकान तो बना। मैं पहले 4 मिसरे मैंने उसी वक्त वहां से आते आते मैंने डाइस तक पहुंचते पहुंचते मैंने 4 मिसरे अबू भाई के लिए कहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको वो शेर सुनाता हूं कि जिससे ये आपको समझ में आ जाएगा कि मकान बनना किसे कहते हैं, उसके बाद मकान टूटना किसे कहते हैं। मकान तोड़ देना, ईंट की दीवारें गिरा देना, मकान तोड़ना भी नहीं होता, ईंट की दीवारें उठा देना मकान बनना भी नहीं होता। मैं एक मतलब और चंद शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह वो कथा पढ़ूंगा और दाद दे या नहीं दे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने शेर कहा है मैं पढ़ूंगा। सुनिए, अर्ज क्या है कि एक मतलब ये है कि मासूम परिंदों की भी घर तोड़ रही है, मासूम परिंदों के भी घर तोड़ रही है, ये तेज हवा शाखे शजर तोड़ रही है। क्या बात है, वाह। क्योंकि अब इस पर भी दाद देनी चाहिए आपको, जो आप नहीं दे रहे हैं, तो वहीं से फिर मामला खराब हो जाएगा। मासूम परिंदों के भी घर तोड़ रही है, ये शाखे शजर, ये तेज हवा शाखे शजर तोड़ रही है। और अपनों गैरों की निगाहों में तो हम एक हैं, लेकिन ये है घर तोड़ना। देखिए, गैरों की निगाहों में तो हम एक है, लेकिन अपनों की अदावत है जो घर तोड़ रही है। वाह वाह वाह। गैरों की निगाहों में तो हम एक है, लेकिन अपनों की अदावत है जो घर तोड़ रही है, अपनों की अदावत है जो घर तोड़ रही है। एक शेर और पढ़ दूं कि नफरत के थपेड़ों से वतन टूट रहा है, नफरत के थपेड़ों से वतन टूट रहा है, महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है, नफरत के थपेड़ों से वतन टूट रहा है। क्या नहीं आप और कुछ देखिए टाइम कम है, मुझे भी बताया तो कम टाइम में ज्यादा शेर सुना कर रहा हूं। अपनों की अदावत है जो घर तोड़ रही है और नफरत के थपेड़ों से वतन टूट रहा है, महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है। वो शेर जहन में रखिएगा कि गैरों की निगाहों में तो हम एक हैं, लेकिन अपनों की अदावत है जो घर तोड़ रही है। अब घर बनना और घर टूटना क्या है ये आप खूब अच्छी तरह समझ गए हैं। तो वो 4 मिसरे में अबू भाई की नजर करता हूं जो मैंने इनके लिए लिखे खास तौर पर आज अभी इसी वक्त, कि कहां खुलूस के दीवारों दर बनाते हैं, कहां खुलूस के दीवारों दर बनाते हैं, यहां तो लोग महल को खंडर बनाते हैं। कहां खुलूस के दीवारों दर बनाते हैं, यहां तो लोग महल को खंडर बनाते हैं और घरों को तोड़ने वालों के दरमियान रहकर, घरों को तोड़ने वालों के दरमियान रहकर बहुत असीम है वो लोग घर बनाते हैं, बहुत असीम है जो लोग घर बनाते हैं। घरों को तोड़ने वालों के दरमियान रहकर बहुत अजीम है जो लोग घर बनाते हैं। उसकी जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी यार ऊंची हो, जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी यार ऊंची हो गई, और भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो।